अस्पताल में रुद्राक्ष वार्ड के बाहर खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे कि तभी कुछ देर बाद डॉक्टर रुद्राक्ष के पास आते हुए कहने लगे, मिस्टर सिंघानिया, थैंक गॉड आपने वक्त पर अस्पताल ले आए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद आज। ये कहते हुए डॉक्टर चुप हो जाते हैं। तभी वह फिर से बात को कंप्लीट करते हुए, अब आपको पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और ध्यान रहे कि वह फिर से ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए। तभी रुद्राक्ष, लेकिन डॉक्टर, क्या मैं अनामिका से मिल सकता हूँ? तभी डॉक्टर, हाँ, में अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चले जाते हैं। रुद्राक्ष बिना देरी किए वार्ड के अंदर एंटर करता है और तुरंत जाकर अनामिका को गले लगाते हुए बेहद धीमी आवाज में, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अनामिका, मैं आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, तो आप कैसे किसी और के साथ शादी कर सकते हैं? ये कहते हुए अनामिका रोने लगती है। तभी रुद्राक्ष अनामिका के आंसू पोंछते हुए, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी मॉम की वजह से मजबूर था और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ये शादी और सिर्फ मॉम के कहने की वजह से किया हूँ। तभी अनामिका गुस्से भरी आवाज में, तो मेरे बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आपको पता भी है कि मुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ आपकी मॉम की पड़ी हुई है। फिर जाएं आप अपनी बीवी के पास। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये कहते हुए अनामिका अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अनामिका की कठोर भरी बातें सुनकर रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह बेहद गुस्से भरी आवाज में, गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन भले ही मेरी शादी हो चुकी है, पर मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। अनामिका अपना चेहरा रुद्राक्ष की तरफ करते हुए, ओ सीरियसली, आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। आप शादी किसी और के साथ कर चुके हैं और आपका कहना है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये कहती हुए अनामिका गुस्से से जैसे उठने वाली थी कि तभी रुद्राक्ष, मेरी बात का विश्वास करो, मानता हूँ मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन इसके आगे रुद्राक्ष कुछ कहता कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। यह देख कर अनामिका, देखो, आपकी नई बीवी का कॉल होगा। आज तो आप दोनों की सुहागरात है, वह आपका इंतजार करती होगी, इसी वजह से आपको चले जाना चाहिए। रुद्राक्ष जैसे ही फोन की तरफ नजर दौड़ाता है तो देखता है कि इस वक्त उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। यह देख कर रुद्राक्ष, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी कॉल रिसीव करके आता हूँ। यह कहते हुए वार्ड से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आती है, रुद्राक्ष बेटा, तुम अभी तक कहाँ हो? कहीं तुम उस अनामिका के पास तो नहीं गए? देखो बेटा, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करी है। तभी रुद्राक्ष बात को काटते हुए, मॉम प्लीज, आप ये सब बातें बिल्कुल ना करें। आप चाहते थे ना कि मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ शादी करूं, तो मैंने वह कर लिया है। तो अब प्लीज आप मुझसे और उम्मीद ना रखें। रुद्राक्ष की ऐसी बातें सुनकर सविता जी अपने आंसू बहाते हुए रुद्राक्ष को इमोशनल करने लगती हैं। वह बेहद रूधे गले के साथ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने जो किया है तुम्हारे भले के लिए किया है, लेकिन लगता है अब सारी गलती मेरी है। काश मैं भी, जब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में जा चुके थे, तब मैं भी चली जाती, शायद आज तुम्हारे बारे में इतना ना सोचती। ये कहते हुए वो खूब रोने लगती है। तभी रुद्राक्ष, मॉम प्लीज, अब आप चुप हो जाएं। अब जानती हैं, मुझे आपकी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से आप मुझे बार बार इमोशनल कर रही हैं। अब आप चुप हो जाएं, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। ये कहते ही रुद्राक्ष फोन कट कर देता है। वो अपना फोन पॉकेट में डालते हुए अपने मन में, आखिर मैं क्या करूं? अनामिका को भी अभी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता और दूसरी तरफ मोम को भी मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। करीब 5 मिनट के बाद रुद्राक्ष वार्ड के अंदर एंटर करता है। अनामिका के माथे पर किस करते हुए, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ये कहते रुद्राक्ष वहां से चला जाता है। यह देखकर अनामिका अपने मन में, मुझे पता था कि आप यही करेंगे, क्योंकि आप अपनी मोम का दिल तो कभी भी नहीं दुखा सकते। इस वक्त रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज की थी। इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अचानक से वह गाड़ी को रोकते हुए अपना हाथ स्टेयरिंग पर मार देता है और बेहद तेज आवाज में, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, अब उसकी वजह से मेरे और अनामिका के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। मैं अब आगे क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हुए रुद्राक्ष अपना सर स्टेयरिंग पर रख देता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में माही दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठकर रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी। वह घड़ी की तरफ देखते हुए, ये रुद्राक्ष अभी आए क्यों नहीं? शादी की रात तो दूल्हे कभी भी इतना लेट नहीं आते, बल्कि वह तो इस रात के लिए काफी बेताब रहते हैं। ये कहते हुए माही माही बिस्तर से उठती है और अपनी पीठ सीधी करते हुए काफी देर से एक ही जगह पर बैठे बैठे
कमर पर दर्द होने लगा है। एक काम करती हूँ, सासू माँ के कमरे में जाती हूँ और लगे हाथ अपने पति देव के बारे में पूछ लूंगी। ये कहते हुए माही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह अपने कदम बढ़ाते हुए सीधा अपनी सास के कमरे में चली जाती है। वह दरवाजा नॉक करते हुए कमरे के अंदर एंटर करती है कि तभी सविता जी माही को देखकर, बहू तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। ये सुनते ही माही अपनी गर्दन नीचे करते हुए, वो एक्चुअली माँ जी, मैं अकेली बैठे बैठे कमरे में बोर हो चुकी थी क्योंकि रुद्राक्ष जी अभी तक आए नहीं। यह कहते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। सविता जी ये सुनते ही अपने मन में, अब इसे क्या बताऊं कि इसका पति अपनी प्रेमिका के पास बैठा हुआ है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद रुद्राक्ष बदल जाएगा, उसे अनामिका का पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह तो शादी की रात ही अपनी पत्नी को छोड़कर उस अनामिका के पास चला गया है। यह सोचते हुए सविता के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तभी वह कुछ देर बाद माही के सर पर हाथ फेरते हुए, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। आफ्टर ऑल उसकी शादी तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ हुई है और तुम्हें तो पता ही है कि शादी की रात दोस्त लोग दूल्हे से पार्टी मांगते हैं। शायद रुद्राक्ष भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी होगा, कुछ देर बाद आ जाएगा। सविता जी की बात सुनते ही माही हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। माही मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि रुद्राक्ष की जब उसने तस्वीर देखी थी तभी उसने मन ही मन पसंद करने लगी थी और उससे प्यार हो चुका था। सुहागरात की रात को लेकर माही के दिल में बहुत सारे ख्वाब थे कि उसका पति आएगा और उस पर अपना प्यार लुटाएगा। माही अपने मन में यही कुछ सोच रही थी कि तभी कुछ देर बाद रुद्राक्ष कमरे में एंटर करता है। रुद्राक्ष को अपने सामने देख कर माही अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। माही को लगता था कि रुद्राक्ष उसके पास आएगा, उसे सहारेगा, उसकी तारीफें करेगा, लेकिन रुद्राक्ष अपना ब्लेजर उतार कर सीधा गुस्से से क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। माही अभी भी वैसे ही खड़ी थी, वह बस रुद्राक्ष को नोटिस कर रही थी। तभी उसे अपनी सास की बात याद आती है। सविता जी ने माही को पहले से ही बताया था कि रुद्राक्ष थोड़ा कठोर स्वभाव का है और वह अपने जज्बात कभी भी किसी को शेयर नहीं करता। उसके पिताजी के जाने के बाद उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां देखी थी, जिसकी वजह से स्वभाव है वह इस प्रकार का हो चुका है। लेकिन इसी वजह से तुम्हें भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें खुद रुद्राक्ष के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगानी होगी। यही सब सोच कर माही भी रुद्राक्ष के पीछे अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे ही क्लोजेट रूम में जाती है तो देखती है कि इस वक्त रुद्राक्ष शर्टलेस था। माही बिना देरी किए धीरे से रुद्राक्ष को पीछे से जकड़ लेती है। वह अपने वजूद पर किसी और की तपिश का एहसास होते हुए रुद्राक्ष तुरंत माही से दूर होता है। यह देखकर माही आंखें बड़ी करते हुए, क्या हुआ है, आप मुझसे अचानक ही दूर क्यों चले गए? माही की बात सुनते ही रुद्राक्ष अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनते ही माही, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? तभी रुद्राक्ष अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चला जाता है। रुद्राक्ष के जाने के बाद माही वहीं बिस्तर पर बैठकर रुद्राक्ष के आने का इंतजार कर रही थी। माही अपने मन में, लगता है इन्हें कोई काम आ चुका होगा, कोई बात नहीं माही, थोड़ा देर और इंतजार कर ले, उसके बाद तेरा पति तुझे ही तो टाइम देगा। ये कहते हुए माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ स्टडी रूम में रुद्राक्ष किसी से फोन पर बात करते हुए, मिस्टर सतीश, हॉस्पिटल में कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे तुरंत कॉल करिए। अनामिका को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसके सामने हाजिर हो जानी चाहिए। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर सतीश, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अनामिका मैम को आपके अलावा किसी और चीज की जरूरत होगी। मिस्टर सतीश की बात सुनते ही रुद्राक्ष कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी कुछ देर बाद, मिस्टर सतीश, आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेगा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही मिस्टर सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वह सॉरी मांगते हुए, लेकिन सर अनामिका मैम को देखकर जो मुझे एहसास हुआ मैंने वही आपको बताया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष सतीश से बात करने के बाद फोन रख देता है। रुद्राक्ष के फोन रखते ही सतीश अपने मन में, बॉस इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बल्कि मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास आज खुद का प्यार मौजूद नहीं है। अपनी माँ के कहने पर उन्होंने तो ये शादी कर ली, लेकिन पता नहीं अब आगे उनकी जिंदगी में क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, इन तीनों की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये कहते उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। दूसरी तरफ रूम में माही बिस्तर पर बैठकर रुद्राक्ष के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे की तरफ थी। वह अपने मन में बस यही दिलासा दे रही थी कि कुछ देर बाद ही रुद्राक्ष कमरे में आएंगे। यह इंतजार करते करते अब उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे और उसकी आंखें नम हो चुकी थी।
धीरे धीरे उन आंखों में आंसू भी आने शुरू हो चुके थे। माही अपने आप से बात करते हुए, सुहागरात की रात भला कौन सा पति अपनी पत्नी को इतना इंतजार करवाता है। मानती हूँ ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन कम से कम शादी की रात तो इन्हें काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी माही अपने भारी भरकम लहंगे को उठाकर रुद्राक्ष को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। माही इससे पहले सिंघानी हाउस में आ चुकी थी। इसी वजह से कौन सा कमरा किस साइड में है वो अच्छे से पता था। माही अपने मन में सोचते हुए ये जरूर स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। ये नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मुझे ही जाकर इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आज हमारी सुहागरात है। ये कहते हुए माही उस तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जैसी वह कमरे के बाहर पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह देखती है कि इस वक्त रुद्राक्ष सोफे पर लेटा हुआ था। रुद्राक्ष को देखकर उसके आंसू बहने लगते हैं। वह अपने मन में कमरे में बैठकर मैं इनका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद ये काम करते होंगे, लेकिन नहीं, ये तो आराम से यहाँ पर सो रहे हैं। इन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये कहते हुए वह उल्टे पैर अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। अपने हाथों की चूड़ियां निकालते हुए, क्या कुछ सोचा नहीं था मैंने, लेकिन इन्होंने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी से पहले भी ये मुझसे बात नहीं करते थे। मुझे लगता था कि शादी के बाद ये खुद मुझसे दूर नहीं जाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। ये कहते हुए माही की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। सुबह जैसे ही सविता जी की आंख खुलती है तो वह अपनी नई बहू को उठाने के लिए कमरे का दरवाजा जैसे ही खटखटाने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सविता जी तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जैसे कमरे में देखती है तो इस वक्त माही दुल्हन का जोड़ा पहने हुए बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी। तभी वह अपनी निगाहें इधर उधर घुमाते हुए, उन्हें समझने में देरी नहीं लगी कि रुद्राक्ष रात भर अपनी पत्नी के पास आया ही नहीं है। ये सोचकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सविता जी रुद्राक्ष को ढूंढते हुए स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। जैसे स्टडी रूम में वह एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त रुद्राक्ष सोफे पर लेटा हुआ था। तभी सविता जी रुद्राक्ष को तेज आवाज देती है, जिसे सुनते ही रुद्राक्ष हड़बड़ाकर नींद से उठता है। सविता जी आगे बढ़ते हुए, ये क्या तरीका है रुद्राक्ष, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम रात को अपने कमरे में सोने के बजाय यहाँ पर सो रहे हो, और उस तरफ वह बेचारी माही रात भर तुम्हारा इंतजार करती रह गई। सविता जी की बात सुनते ही रुद्राक्ष अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और तेज आवाज में, प्लीज मॉम, अब मुझसे आप कोई भी उम्मीद मत रखिए। तभी सविता जी, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्राक्ष बात को कंप्लीट करते हुए, आपके कहने की वजह से मैंने शादी की है, लेकिन अब इसके आगे आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अनामिका के लिए प्यार है और मैं अनामिका की जगह किसी और को बिल्कुल नहीं दे सकता। ये कहते ही रुद्राक्ष गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्राक्ष के जाते ही सविता जी अपने मन में, तुम्हारी शादी हो चुकी है और वही तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी माही है। इस बात को जितना जल्दी समझ लो वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो उस अनामिका के साथ मुझे वह करना पड़ेगा जो शायद तुम सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ रुद्राक्ष गुस्से से कमरे की तरफ एंटर करता है तो देखता है कि इस वक्त माही बिस्तर पर आराम से सो रही थी। यह देखकर रुद्राक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए दरवाजे को गुस्से से बंद करता है, जिसकी तेज आवाज पड़ते ही माही की आंखें खुल जाती है। तभी माही अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है तो उसे समझने में देरी नहीं लगती कि रुद्राक्ष वॉशरूम में है। माही बिस्तर पर बैठकर रुद्राक्ष के आने का इंतजार करती है। जैसे ही आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर निकलता है, तभी रुद्राक्ष के सामने जाकर, मैं कल सारी रात आपका इंतजार कर रही थी। माही की बात सुनते ही रुद्राक्ष अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, एक्चुअली मुझे थोड़ा ऑफिस का काम था। रुद्राक्ष इस वक्त माही से झूठ बोल रहा था, जिस बारे में माही को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। रुद्राक्ष की बात उसे सही लग रही थी और उन बातों को सच मानकर वह जैसी एक बार फिर से रुद्राक्ष के करीब जाने लगी तो रुद्राक्ष बहाना करते हुए, मेरी आज अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे आज ऑफिस के लिए अभी निकलना पड़ेगा। ये कहते हुए सीधा क्लोजेट रूम में चला जाता है। रुद्राक्ष के जाते ही माही अपने मन में, रुद्राक्ष को सच में ऑफिस का काम होगा, इसी वजह से वह रात को मेरे पास नहीं आए। जरूर उन्हें कुछ ज्यादा ही अर्जेंट होगा। मुझे रुद्राक्ष को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। अब तो वो मेरे पति बन चुके हैं, आज नहीं कल वो कल मेरे पास आ ही जाएंगे। ये सोचकर माही के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। करीब आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष मेंशन से बाहर चला जाता है और उसके जाते ही माही किचन में आकर एक नई बहू होने का फर्ज निभाती है। तभी सविता जी माही के पास आते हुए, मुझे पता है तुम कल रात की वजह से थोड़ा परेशान होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं
कि रुद्राक्ष तुम्हें ही प्यार करता है, वह बस थोड़ा कामकाज में ज्यादा बिजी रहता है। तुम तो जानती हो कि वह अकेले ही पूरे बिजनेस को संभालता है। उसने इतनी कम एज में काफी सक्सेस हासिल कर ली है। इसी वजह से बेटी, तुम थोड़ा रुद्राक्ष को टाइम दो और तुम्हें खुद रुद्राक्ष के करीब जाना पड़ेगा, उसे खुश करना पड़ेगा। पत्नी का फर्ज तुम्हें खुद निभाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। माही, सविता जी की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह सविता जी का हाथ पकड़ते हुए, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माही के मुंह से यह बात सुनते ही सविता जी खुशी खुशी माही को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ रुद्राक्ष सीधा अनामिका के घर जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। रुद्राक्ष अनामिका के बगल में बैठा हुआ था और उससे माफी मांग रहा था, लेकिन अनामिका इस वक्त बेहद गुस्से में थी। अनामिका गुस्से भरी आवाज में, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? शादी कर चुके हो और अपनी पत्नी के साथ सुहागरात भी मना चुके हो, तो फिर मेरे पास आने का क्या मतलब है? अनामिका की बात सुनते ही रुद्राक्ष, नहीं अनामिका, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मानता हूँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी कोई और है, लेकिन मेरे इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और तुम ही हमेशा रहोगी। ये कहते हुए रुद्राक्ष अनामिका के होठों पर अपने होठ टिका देता है। अनामिका भी रुद्राक्ष से बेहद प्यार करती थी। रुद्राक्ष की बातें सुनकर उसे भी अफसोस होने लगता है। तभी वह रुद्राक्ष से दूर होते हुए, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो आगे? तुम अपनी पत्नी को भी रखोगे और मुझे भी क्या? अनामिका की बात का जवाब देते हुए रुद्राक्ष, वह सिर्फ मेरी पत्नी है, इसके अलावा उसे कभी भी एक पति का प्यार नहीं मिलेगा। मॉम ने बेशक शादी उससे करवाई हो, लेकिन अब इसके आगे वही होगा जो मैं चाहता हूँ, और मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं। क्या तुम इसी तरह मेरा साथ दोगी? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। ये कहते रुद्राक्ष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर अनामिका मन पसीज उठता है और रुद्राक्ष की बातों का जवाब देते हुए, मैं खुद तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती और तुम मुझे जैसे भी रखना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रुद्राक्ष अनामिका के गले पर किस करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त उसने अनामिका की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसका हाथ अनामिका के बदन को धीरे धीरे टच कर रहा था, जिसका एहसास अनामिका को होने लगता है। अनामिका भी धीरे धीरे रुद्राक्ष की बाहों में समाने लगती है। रुद्राक्ष और अनामिका के रिश्ते को पूरे 4 साल हो चुके थे। अनामिका और रुद्राक्ष की मुलाकात तब हुई थी जब वह रुद्राक्ष के ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अपॉइंटमेंट देने के लिए आई थी। पहले तो रुद्राक्ष अनामिका को एक स्टाफ की नजर से देखता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी अनामिका के साथ दोस्ती हो चुकी थी, और कब ये दोस्ती प्यार में बढ़ चुकी इन दोनों को मालूम नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया, रुद्राक्ष ने अपने और अनामिका के रिश्ते की बात अपनी माँ सविता से कही। लेकिन जब सविता जी को यह मालूम पड़ा कि अनामिका उसके ऑफिस की सेक्रेटरी है, तो ये बात उन्हें हजम ना हुई। उनका कहना था कि अनामिका ने तुम्हारे पैसों के लालच में आकर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है। लेकिन इस बात पर रुद्राक्ष ने सविता जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सविता जी अपनी ही जिद पर अड़ी थी। फिर एक दिन उन्होंने रुद्राक्ष की शादी माही के साथ करवाने का फैसला किया। माही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और माही उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। लेकिन जब ये बात रुद्राक्ष को पता चली तो उसने इनकार किया। लेकिन फिर सविता जी ने रुद्राक्ष को शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मजबूर होकर रुद्राक्ष को माही से शादी करनी पड़ी। हालांकि रुद्राक्ष ने शादी करने से पहले अनामिका को बता दिया था कि उसकी शादी माही से हो रही है। इसी वजह से अब उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं। इस बात को कहने के लिए रुद्राक्ष ने अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो उसके बाद रुद्राक्ष को यह खबर मिली कि अनामिका ने अपने हाथ की कलाई काट ली, जिसे सुनते ही रुद्राक्ष सीधा अनामिका के पास गया था और उसे लगने लगा था कि अनामिका की इस हालत के पीछे वह जिम्मेदार है। हालांकि रुद्राक्ष भी अनामिका के बिना नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वह भी अनामिका से बेइंतहा प्यार करता था। दूसरी तरफ माही, उसने एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाया था। लेकिन जब भी वो रात को अपने पति के करीब जाती तो रुद्राक्ष कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। हालांकि दोनों एक कमरे में सोते थे, लेकिन रुद्राक्ष जानबूझकर काम का बहाना करके सोफे पर लेट जाया करता। रुद्राक्ष माही की सारी जरूरत को पूरा कर रहा था, लेकिन जो एक पत्नी को चाहिए होता है, एक पति का प्यार, वो उसे बिल्कुल नहीं दे रहा था। रोज सुबह जल्दी चला जाता और अनामिका के साथ अपना वक्त बिताया करता और रात को घर लेट वापस आता। सविता जी रोज उसे समझाया करती कि तुम्हें खुद ही रुद्राक्ष को अपने करीब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रुद्राक्ष और अनामिका का रिश्ता
बेहतर होने लगा था, क्योंकि अनामिका को भी समझ में आ चुका था कि रुद्राक्ष अपनी पत्नी को उसके करीब नहीं आने देता, क्योंकि सविता जी इस बारे में खुद अनामिका को बता चुकी थी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी के करीब नहीं जा रहा, इसी वजह से तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। लेकिन सविता जी की बातों का अनामिका पर बिल्कुल कोई असर नहीं था। अनामिका के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसका बस एक छोटा भाई था, जो कि दादी के पास रहकर अपनी पढ़ाई करता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और माही को अपने पति की दूरी ये खटकने लगी थी, जिसकी वजह से वह हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती और कई बार उसने रुद्राक्ष से बात करनी चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष उसकी बातों को हमेशा घुमा फिरा दिया करता। अब इसी तरीके से एक महीना बीत चुका था कि तभी एक दिन माही की सहेलियां उससे मिलने के लिए आई और बातों ही बातों में माही ने रुद्राक्ष और उसके रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुनते ही वह सब बेहद हैरान रह चुकी। वह कहने लगी कि शादी के बाद पति का एक पत्नी से दूर रहना ये अच्छी बात नहीं होती और कामकाज तो हर कोई करता है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी अपनी पत्नी को समय ना दे, ये कोई बात हुई। तभी माही उन्हें समझाने लगती है कि नहीं यार, सच में वो रोज रात को बैठकर लैपटॉप पर काम करते हैं, मैंने कई बार उन्हें देखा भी है। तभी माही की सहेलियां ये सुनते ही, ठीक है, तू जो कह रही है हम उसे मान लेते हैं, अब उसके पास वक्त नहीं, तो तुझे वक्त निकलवाना चाहिए, तुझे उन्हें सरप्राइज देना चाहिए और अपने आप को एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार कर, ताकि तेरा पति तेरी तरह आकर्षित हो। सहेलियों की बातें सुनते ही माही ने रात को ही कमरे को पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया था। रुद्राक्ष के आने का वह इंतजार कर रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष कमरे में आया और कमरे की हालत देखकर वह बेहद हैरान रह गया। वह गुस्से से कहने लगा, ये क्या किया है तुमने? तभी माही रुद्राक्ष के करीब जाकर, क्यों, आपको पसंद नहीं आया? ये कहते ही उसने रुद्राक्ष को अपनी बाहों में भर लिया। यह देखकर रुद्राक्ष माही को अपने से दूर करते हुए, इस रूम को जल्दी से पहले जैसा करो, मुझे काम करना है। ये कहते रुद्राक्ष गुस्से से अपना ब्लेजर उतार कर वॉशरूम में चला जाता है। रुद्राक्ष की बातें सुनकर माही का चेहरा उदास हो जाता है। वह मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जैसे ही रुद्राक्ष का ब्लेजर उठाने लगती है कि तभी उस ब्लेजर में से एक लड़की के लिपस्टिक के होठों के निशान दिखते हैं, जिसे समझने में उसे देरी नहीं लगती। माही बस रुद्राक्ष के बाहर आने का इंतजार करती है। जैसे ही रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आता है तो माही गुस्से भरी आवाज में, मेरे लिए आपके लिए कभी समय नहीं रहता, लेकिन किसी और के लिए तो जरूर है। ये कहते हुए माही वो होठों के निशान रुद्राक्ष को दिखाती है, जिसे देखकर रुद्राक्ष अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। माही तुरंत रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ते हुए, 1 महीने से ऊपर हो चुका है हमारी शादी को, लेकिन अभी तक आपने मुझे वह प्यार नहीं दिया जिसकी चाहत मैं इतने समय से करती आई हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि आप काम में बिजी रहते हैं, आप जैसा कहते थे मैंने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन आप तो मेरी ही पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने मुझे धोखा दिया है। जब यही कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की? यह कहते हुए माही फूट फूट कर रोने लगती है। माही की बात सुनते ही रुद्राक्ष गुस्से में आ जाता है। रुद्राक्ष माही की आंखों में देखते हुए, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमसे पहले ही मेरी लाइफ में कोई और है, लेकिन माँ ने ही जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी, क्योंकि उन्हें तुम्हें पसंद आ चुकी थी। और अच्छा हुआ अब तुम्हें सच्चाई मालूम हो चुकी है। मैं भी कब तक तुमसे झूठ बोलता रहता। अब मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इसी वजह से तुम्हें वह प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, और अब तुम्हें इसी तरीके से इस रिश्ते को अपनाना पड़ेगा। ये कहते ही रुद्राक्ष वहां से चला जाता है। इतने वक्त के बाद माही को रुद्राक्ष के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे काफी तकलीफ पहुंचती है। वह सीधा अपनी सास सविता जी से बात करने के लिए जाती है। सविता जी माही की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह माही के सामने हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे लगता था कि शायद तुमसे शादी हो जाने के बाद रुद्राक्ष उस लड़की को छोड़ देगा और तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगा, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। मेरे इतना कुछ करने के बावजूद भी आज भी वह उसी लड़की के पास जाता है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही माही चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। माही उस रात बेहद टूट जाती है। अब उसके आगे उसने इसी को ही अपनी जिंदगी समझ लिया था, क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके रिश्तेदारों ने ही बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसकी वजह से उसका अपने मायके जाना नामुमकिन हो चुका था। माही अब इसे अपनी जिंदगी मान लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रुद्राक्ष अब कई बार तो रात को घर पर आना ही छोड़ दिया था और माही भी इस बारे में उससे कोई पूछताछ नहीं करती थी, कि उसे पता था कि इस वक्त रुद्राक्ष किसके साथ होगा। दूसरी तरफ अनामिका अब माँ बनने वाली थी। रुद्राक्ष अनामिका का खूब ख्याल रखता था। रुद्राक्ष अनामिका अब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनका अंश इस दुनिया में आने वाला था। दूसरी तरफ माही भी दिल पर पत्थर रखकर इसी तरह अपनी जिंदगी काट रही थी। उसे
कई बार अपने पति की कमी महसूस होती थी, लेकिन इस बारे में वह रुद्राक्ष या फिर अपनी सास को कुछ नहीं कहती थी। वह घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। इसी तरीके से वक्त बीतता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस वक्त अनामिका की प्रेगनेंसी को 9वां महीना शुरू हो चुका था कि तभी एक दिन अनामिका का वॉशरूम में पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर लोग तुरंत उसकी डिलीवरी करते हैं। रुद्राक्ष वार्ड के बाहर खड़ा बेहद परेशान हो रहा था। उस वक्त अनामिका की उसे काफी चिंता हो रही थी, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद डॉक्टर रुद्राक्ष के हाथों में एक बच्ची थमाते हुए, हमें माफ करिएगा, लेकिन हम पेशेंट को बचा ना सके। जिसे सुनते ही रुद्राक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारी क्रियाक्रम के बाद रुद्राक्ष उस बच्ची को हाथों में लिए सीधा सिंघानिया मेंशन चला जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह इस नन्ही सी जान को अकेला बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता था। जैसे ही रुद्राक्ष सिंघानिया मेंशन जाता है, तो सविता जी उस बच्ची को हाथ में देखे रुद्राक्ष से पूछने लगती हैं, ये बच्चा किसका है और तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? सविता जी की बात का जवाब देते हुए रुद्राक्ष, मोम, ये बच्ची मेरी है, अनामिका इस दुनिया में नहीं रही। ये कहते रुद्राक्ष फूट फूट कर रोने लगता है। सविता जी ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है। वह गुस्से भरी आवाज में, जहाँ से इस बच्चे को उठा कर लेकर आए हो, वहीं पर जाकर इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं इस बच्चे को इस घर में नहीं रहने दूंगी। जिसे सुनते ही रुद्राक्ष आंखों में आंसू लिए, मॉम, ये आप क्या कह रही है? ये मेरी खुद की औलाद है। तभी सविता जी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, आज खुद पर बीत रही है तो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उसका क्या? तुमने कभी भी माही के बारे में सोचा? इतने सालों से वह यहाँ पर रह रही है, ये जानने के बाद भी कि तुम उसे एक पति का सुख बिल्कुल नहीं दे सकते। फिर भी वह बेचारी घुट घुट कर अपनी जिंदगी काट रही है। इसी वजह से भगवान ने भी तुम दोनों को सजा दी है। अब तुम खुद संभालो। रुद्राक्ष की बात सुनते ही मॉम, मानता हूँ उसके साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह वक्त नहीं है बात करने का। रुद्राक्ष इसके आगे कुछ कहता कि तभी बच्ची जोरों से रोने लगती है। रुद्राक्ष उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप नहीं हो पाती। दूसरी तरफ सविता जी यह देखकर रुद्राक्ष की बिल्कुल मदद नहीं करती, लेकिन माही दूर खड़ी चुपचाप ये सारा माजरा देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह बिना देरी किए पलक झपकते ही जाकर उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेती है। जिसे देखकर सविता जी की आंखें बड़ी करते हुए, माही बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना इन लोगों ने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, इसी वजह से अब इसे इनके हाल पर छोड़ दो। तभी ये सुनते ही माही, माँ जी, जो हुआ उसमें सिर्फ इनकी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही है। अगर आप जानती थी कि रुद्राक्ष किसी और से प्यार करते हैं, तो आपको मेरी शादी इनसे नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ उसे मैं अब बदल नहीं सकती। परंतु इस वक्त इस बच्ची को हमारी जरूरत है। इस बच्ची के जन्म होते ही इसकी माँ इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी है। अब इसमें इसका क्या कसूर? ये कहते हुए माही रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए, आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं इसकी देखभाल करूंगी। ये कहते हुए माही उस बच्ची को हाथ में लिए कमरे के अंदर चली जाती है। माही का इतना बड़ा फैसला देखकर रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे माही रुद्राक्ष की बच्ची को एक माँ जैसा प्यार देना शुरू कर देती है। रुद्राक्ष की बच्ची का नाम माया रखा गया था। माया के साथ रहते ही माही के अंदर एक माँ की ममता जागने लगती है। माया की परवरिश में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। जब भी माया रात को उठकर रोती थी, तो माही ही उसे चुप कराती थी, और ये सब कुछ रुद्राक्ष अपनी आंखों से देख रहा था। अनामिका के जाने का उसे काफी दुख था, लेकिन दूसरी तरफ माया को देखकर उसके दिल में सब्र आ जाता था। रुद्राक्ष अब ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने ऑफिस में दिया करता, और जैसी शाम होती तो वह माया के लिए खिलौने लेकर आया करता। इसी तरीके से वक्त बीतने लगा था, और माया पूरे 5 महीने की हो चुकी थी। इन 5 महीनों माही ने माया का बखूबी ख्याल रखा था, और ये बात वह अच्छे से नोट कर पा रहा था। एक दिन रुद्राक्ष स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था कि तभी सविता जी रुद्राक्ष के पास आते हुए, तुम इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो? वाकई मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि तुम जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसका दिल इतना पत्थर बन चुका है। सविता जी की बात सुनते ही रुद्राक्ष, मॉम, क्या हुआ है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी सविता जी, वाकई तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर तू समझना नहीं चाहता। जिस लड़की को तूने एक पति का हक नहीं दिया, जिस हक के लिए एक पत्नी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पति के घर में आती है, उन सब के बावजूद भी आज वह तेरी और अनामिका की बच्ची को संभाल रही है। उसे पूरा एक माँ जैसा प्यार दिया है। तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि कम से कम अब तो जाकर उसे उसका हक दे, जिसकी वह हकदार रही है। ये कहते सविता जी रोने लगती है। रुद्राक्ष इसके आगे कुछ कहता कि सविता जी बिना रुद्राक्ष की बात सुने कमरे के बाहर चली जाती है। सविता जी की जाते ही रुद्राक्ष को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि माही के साथ जो हुआ वो वाकई बहुत गलत है, और माही सच में
वह दिल की बहुत अच्छी लड़की है। एक पत्नी कभी भी अपनी सौतन की औलाद को बिल्कुल भी नहीं पालेगी। लेकिन माही ने वह कर दिखाया जो कोई भी औरत नहीं कर सकती। अब रुद्राक्ष को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होने लगता है। रुद्राक्ष अपने मन में मुझे जाकर माही से माफी मांगनी चाहिए, ये सोचकर वह सीधा अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। तो देखता है कि इस वक्त माही माया को सुला रही थी। तभी रुद्राक्ष माही के सामने जाकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही ये सुनते ही, हाँ बोलिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। तभी रुद्राक्ष माही का हाथ पकड़ते हुए, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, और अब मैं तुम्हें वो सारे हक दूंगा जिसकी तुम हकदार रही हो। रुद्राक्ष के मुंह से ये बात सुनते ही माही अपना तुरंत हाथ छुड़ाते हुए, आप इस वजह से ये सब कह रहे हैं क्योंकि मैं माया की परवरिश कर रही हूँ, तभी तो इतने वक्त के बाद अब जाकर आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये झूठा दिखावा करने की आपको जरूरत नहीं है। माया मेरी भी बेटी है। बेशक मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन एक माँ की तरह ही मैं इसकी परवरिश करती हूँ। मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है। रुद्राक्ष इसके आगे कुछ कहता कि माही गुस्से से कमरे के बाहर चली जाती है। अब जब भी रुद्राक्ष माही से बात करने के बारे में सोचता या फिर बात करता, तो माही हमेशा ही उसकी बात को नजरअंदाज कर देती, क्योंकि उसे लगता था कि रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से ये सब कर रहा है। और आज भी रुद्राक्ष के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, जिस प्यार के लिए वह इतने साल से तड़पती थी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष सविता जी से बात करते थे, मॉम, मैं माही को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाया हूँ, इसी वजह से मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरे बार बार उसके करीब जाने से उसे कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच रही है। इसी वजह से मैंने सोच लिया है कि अब मैं बाहर चला जाऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही सविता जी, ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हें तो बल्कि माही को समझाना चाहिए, क्योंकि जो गलती की है वह इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती। उसे थोड़ा वक्त दो। रुद्राक्ष ये बात सुनते ही, मोम रहने दीजिए, मैं ही माही के लायक नहीं हूँ, मैंने कहीं ना कहीं उसका गुनहगार रहा हूँ। ये कहते रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रुद्राक्ष स्टडी रूम में था। उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। वह कुछ देर बाद ही घर से निकलने वाला था। दूसरी तरफ माही अपने रूम में बेहद परेशान थी। माही अपने मन में, बेशक इनसे बात नहीं होती थी, लेकिन इनका चेहरा ही देखकर मैं इतने वक्त से जी रही थी। अब ये चले जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? ये कहती उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी सविता जी कमरे के अंदर कदम बढ़ाते हुए, बेटी अभी भी मौका है, रुद्राक्ष को जाने से रोक ले। मैं मानती हूँ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज जिंदगी में भुलाकर ही आगे बढ़नी पड़ती है, और यही जिंदगी की रीत है। रुद्राक्ष को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसी वजह से कह रही हूँ, अभी मौका है, उसे जाने से रोक ले, नहीं तो शायद फिर कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से मिल ना पाओ। सविता जी की बात सुनते ही माही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत अपने कदम बढ़ाते हुए सीधा स्टडी रूम में चली जाती है, तो देखती है कि रुद्राक्ष अपना सामान लेकर बाहर निकलने ही वाला था। यह देखकर माही, इतने साल से मैं आपके प्यार के लिए तड़पती रही, और अब आप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये कहते हुए माही सीधा जाकर रुद्राक्ष के गले लग जाती है। माही के करीब आते ही रुद्राक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर खूब रोने लगते हैं। दूसरी तरफ सविता जी इस मोमेंट को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज शाम रुद्राक्ष ने घर को पूरे अच्छे तरीके से सजाया था, जैसे ही शादी वाले दिन सजाया गया था। आज वह दूल्हे की तरह तैयार था। दूसरी तरफ माही को भी एक बार फिर से दुल्हन की तरह तैयार करके कमरे में भेज दिया गया था। माही आज इस पल के लिए काफी खुश थी, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद आज उसे ये खुशियां नसीब होने वाली थी, जिसकी वह काफी पहले से हकदार रही थी। पहले की तरह आज रुद्राक्ष ने कमरे में आने में देरी नहीं की, और वह तुरंत कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए माही के बेहद करीब आ जाता है। वह माही का घूंघट उठाते हुए एक हल्की सी उसके माथे पर किस करता है। धीरे धीरे रुद्राक्ष अपना प्यार माही पर बरसाने लगता है। माही ने भी रुद्राक्ष पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे रुद्राक्ष माही को बिस्तर पर लेटा देता है, और अगले ही पल लाइट बंद करते ही उसे अपने आगोश में ले लेता है। आज पूरे 2 साल के बाद जाकर माही को उसके पति का प्यार मिल रहा था, और इस पल के लिए वह बेहद खुश थी। अब इसी तरीके से रुद्राक्ष माही और माया के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।